हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम जो डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी डायमेंशन निकालना सीखेंगे यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। जो फर्स्ट एग्जांपल है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट टी इज गिवन बाय रिलेशन फोर्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई बी टी प्लस डी। तो किसी इंस्टेंट टी पे एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स एफ है और एफ तो है फोर्स टी टाइम एक्स डिस्टेंस, और ए बी सी डी आर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। तो इन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स की डायमेंशंस निकालनी है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। तो ये गिवन है एफ इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस ए टी स्क्र प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई बी टी प्लस डी। तो ये फोर्स है राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में फोर्स है, तो राइट साइड में भी फोर्स होना चाहिए। तो ये भी क्या होगा, फोर्स। डायमेंशनली ये भी क्या है, फोर्स है। और ये कंप्लीट ये भी क्या है, डायमेंशनली फोर्स है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स should be equal to dimension of ax square. So dimension of force is equal to dimension of a into my dimension of x का square. तो a की डायमेंशन आ गई यहाँ से डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ x का स्क्वायर। तो a की डायमेंशन आ गई डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t माइनस टू, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है ना। तो डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है एल, तो उसका स्क्वायर। तो ए की डायमेंशन आ गई m1, एल में क्या है, ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 1 माइनस टू माइनस 1 और t माइनस 2। तो ये तो आ गई ए की डायमेंशन। अब देखो ए टी स्क्र प्लस सी एक्स, यहाँ पे ए टी स्क्र प्लस सी एक्स को देखो, ए टी स्क्र प्लस सी एक्स, दो फिजिकल क्वांटिटी है अलग अलग, एक ए टी स्क्र एक सी एक्स, और ये ऐड हो रही हैं। तो दो फिजिकल क्वांटिटी जब ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्र शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी एक्स। तो डायमेंशन ऑफ ए इंटू माई डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर should be equal to dimension of c into my dimension of x। तो डायमेंशन ऑफ c आ गई डायमेंशन ऑफ a into my डायमेंशन ऑफ t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ x। तो c की डायमेंशन आ गई, a की डायमेंशन पुट कर दो m1 l माइनस 1 t माइनस 2, और t क्या है, टाइम, टाइम की क्या होती है, कैपिटल T, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। और x क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की होती है l। तो c की डायमेंशन होगी, m में 1 है और l में माइनस 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, ये 1 ऊपर माइनस 1 चला जाएगा, तो l माइनस 2 और t 0, 2 माइनस 2 0। ये आ गई c की डायमेंशन। a की आ गई, c की आ गई, बची b और d की। तो इसमें देखो ए टी स्क्र प्लस सी एक्स में जो ए टी स्क्र की डायमेंशन होगी वही सी एक्स की होगी, और जो बी टी की डायमेंशन होगी वही डी की होगी। तो डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्र डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ डी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स।
तो डायमेंशन ऑफ डी किसके बराबर आ गई, डायमेंशन ऑफ ए इंटू में डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो डायमेंशन ऑफ डी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए क्या है, m1 l माइनस वन टी माइनस टू, m1 l माइनस वन टी माइनस टू। और टी क्या है, टाइम। तो टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी और उसका स्क्वायर। और डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, m1 l1 t माइनस टू। तो d की डायमेंशन आ गई यहाँ पे m1 कैंसल और l में ये है तो l माइनस टू m0 और टाइम में प्लस टू, ये आ गई d की डायमेंशन। a की डायमेंशन आ गई c की और d की बची b की। बीटी प्लस डी को देखो, ये दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, बीटी और डी दोनों ऐड हो रही है तो इनकी डायमेंशंस मस्ट बी सेम। तो डायमेंशन ऑफ बीटी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी। तो यहां से डायमेंशन ऑफ बी क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टी। तो डायमेंशन ऑफ बी आ गई, डी की डायमेंशन निकाल ली है m0 l माइनस टू टी स्क्वायर। टी क्या है, टाइम, टाइम की डायमेंशन होती है टी। तो बी की डायमेंशन आ गई m0 l माइनस टू टी वन, दो माइनस एक हो जाएगा, ये आ गई बी की डायमेंशन। तो किसी भी इंस्टेंट टी पे फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल गिवन था, एफ फोर्स है, टी टाइम एक्स डिस्टेंस, ए बी सी डी डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स की डायमेंशन निकालनी थी। तो ए की डायमेंशन ये आ गई, बी की ये आ गई, सी की डायमेंशन ये आ गई और डी की ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर इज इक्वल टू ए बाय बी इंटू में ई की पावर माइनस 80। टी टाइम है और पी प्रेशर है और ए कोमा बी आर कॉन्स्टेंट्स, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। तो इनकी डायमेंशन पता लगानी है ए और बी की। फाइंड डायमेंशन ऑफ ए कोमा बी की, दोनों की। तो किसी इंस्टेंट टी पे प्रेशर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज गिवन एज दिस, P इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू में की पावर माइनस 80। टी टाइम है, P प्रेशर है, ए और बी क्या है, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, इनकी डायमेंशन निकालनी है। यहाँ पे देखो e की पावर माइनस 80, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, माइनस 80। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लोगारिथमिक फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस, और पूरा फंक्शन भी क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशन ऑफ ए इंटू में टी शुड बी इक्वल टू डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। तो डायमेंशन ऑफ ए इंटू में डायमेंशन ऑफ टी विल बी इक्वल टू m0 l0 t0। तो डायमेंशन ऑफ ए आ गई m0 l0
T0 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। तो ए की डायमेंशन आ गई m0 L0 T0 डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन क्या होती है t। तो ए की डायमेंशन आ गई m0 L0 T-1। जो ए डायमेंशनल कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन ये है। अब बचा बी। तो अब देखो प्रेशर इज इक्वल टू ए बाय बी इंटू में ई की पावर माइनस एटी गिवन है। ये क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस कंप्लीट फंक्शन की डायमेंशन नहीं होगी तो ये क्या होगा डायमेंशनलेस। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ बी। इनटू में इसकी कोई डायमेंशन है ही नहीं तो बी की डायमेंशन यहाँ पे क्या आएगी डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ बी। ए की डायमेंशन आ गई m0 L0 T-1 m0 L0 T-1 और P क्या है प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या आएगी डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया। ए एरिया है और ये क्या है फोर्स। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन क्या होती है फोर्स मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है ना। तो ml T-2 एरिया की एल स्क्वायर। तो प्रेशर की डायमेंशन आ गई m1L-1 T-2। तो डिवाइडेड बाय प्रेशर की डायमेंशन m1L-1 T-2। तो बी की डायमेंशन आ गई m वालों को देखो ये है और ये है m में तो 0-1 m-1। L में ये है और ये है तो L1 और T में ये है और ये ऊपर +2 हो जाएगा 2-1 1 तो T1। तो ये आ गई बी की डायमेंशन। और ये ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है E इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर m डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर प्लस बी डी पी बाई डी एक्स। ई क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। और वो पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है मूविंग ऑन एक्स एक्सिस। और इसका मास क्या हो रहा है टाइम के साथ वेरी हो रहा है वुड मास इज वेरिंग विद टाइम। और p क्या है मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल जो कि एक्स एक्सिस पे चल रहा है। e उसकी काइनेटिक एनर्जी है और उसका मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है। a, b आर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। तो फाइंड डायमेंशंस ऑफ a, b। जो ए और बी डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी डायमेंशन निकालनी है। ई क्या है काइनेटिक एनर्जी और एक्स क्या है डिस्टेंस और एम क्या है मास जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। टी क्या है टाइम। अब इसको देखो E इज इक्वल टू ए
डी स्क्वेयर एम डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर प्लस बी डी पी बाई डी एक्स, ऐसा गिवन है। ये कंप्लीट क्या होगी, ये भी क्या होगी, एक तरह से काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। डायमेंशनली ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और ये भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में ऐड होकर काइनेटिक एनर्जी देगी। तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इंटू में डायमेंशन ऑफ डी स्क्वेयर एम डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर। तो ए की डायमेंशन आएगी डायमेंशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ डी स्क्वेयर एम बाय डी टी स्क्वेयर। अब डायमेंशन ऑफ ई पता लग जाए और डायमेंशन ऑफ डी स्क्वेयर एम बाय डी टी स्क्वेयर पता लग जाए तो ए की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो पहले तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या एनी काइंड ऑफ एनर्जी निकालते हैं। वर्क की भी वही होगी, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती हैं। तो फोर्स की क्या होगी, एम एल टी माइनस टू, क्योंकि मास इंटू में एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट एल और आ जाएगा एल वन, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर। तो ये हो जाएगी डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब पता लगाने डायमेंशन ऑफ डी स्क्वेयर एम बाई डी टी स्क्वेयर। ये कैसे पता चलेगी, एक स्पेशल चीज बताई थी, nth डेरिवेटिव ऑफ ए तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ बी की पावर एन, nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसकी डायमेंशन होती है डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ बी की पावर एन। तो ऐसे ही इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ एम डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम और इसका स्क्वायर। एम की डायमेंशन मास है ना, तो कैपिटल एम, और टाइम क्या है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी और उसका स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन आ गई एम वन एल जीरो टी माइनस टू। डी स्क्वायर एम बाई डी टी स्क्वायर की डायमेंशन ये है और काइनेटिक एनर्जी की ये है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन पुट कर दूंगा और डी स्क्वायर एम बाई डी टी स्क्वायर की डायमेंशन पुट कर दूंगा इसमें। तो डायमेंशन ऑफ ए आ जाएगी डायमेंशन ऑफ ई, जो कि है एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ डी स्क्वायर एम बाई डी टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी, एम वन एल जीरो टी माइनस टू। तो डायमेंशन ऑफ ए आ जाएगी एम वन से एम वन कैंसल, तो एम जीरो एल टू माइनस जीरो टू और टी जीरो। तो ए की डायमेंशन आएगी एम जीरो एल टू टी जीरो। अब बची बी की डायमेंशन, तो क्योंकि ये भी काइनेटिक एनर्जी है, तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इंटू में डायमेंशन ऑफ डी पी बाई डी एक्स। तो बी की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ ई डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ डी पी बाई डी एक्स। ई की डायमेंशन मेरे को पता है, डी पी बाई डी एक्स की डायमेंशन पता लगा लूंगा। तो डायमेंशन ऑफ डी पी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एक्स, इस वाले से। तो डायमेंशन ऑफ डी पी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी, तो एम एल वन टी माइनस वन, और एक्स क्या है, पोजीशन, उसकी डायमेंशन एल वन। तो डी पी बाई डी एक्स क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन एम वन एल जीरो टी माइनस वन।
तो बी की डायमेंशन आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन m1l² t-2 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ dp/dx m1l0 t-1। तो डायमेंशन ऑफ बी आ गई, m1 से m1 कैंसिल तो m0 l2 t, ये ऊपर 1 हो जाएगा, 1 - 2 - 1। तो ये है बी की डायमेंशन और ये है ए की डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ए इज इक्वल टू 3/bt प्लस सी। ये जो 3 है ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। और टी टाइम है, ए क्या है, ये जो ए है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। और बी और सी ये क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट्स। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ बी कोमा सी, फाइंड डायमेंशंस ऑफ बी कोमा सी। जो डायमेंशनल कांस्टेंट है बी कोमा सी, इनकी डायमेंशन पता लगानी है। ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम है, और 3 डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या होगी, डायमेंशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ सी, क्योंकि डायमेंशन ऑफ बी टी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। और ऐसा भी क्यों, क्योंकि बी टी प्लस सी, डिनोमिनेटर को देखो बी टी प्लस सी है, तो एक तो फिजिकल क्वांटिटी बी टी है, सेकेंड सी है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो दोनों की डायमेंशन क्या होंगी, सेम होंगी। तो बी टी की डायमेंशन और सी की डायमेंशन सेम होंगे, तो डेनोमिनेटर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, सी, और न्यूमरेटर है 3। तो ये हो जाएगी डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ सी। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, l² t-2, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। अगर सिंपली बोला जाए, वेलोसिटी क्या होती है, l t-1 मीटर पर सेकेंड, और टाइम t। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, l t-2। तो यहाँ पे पुट कर दो, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन l t-2 विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 3 क्या है, m0 l0 t0, और डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ c। तो c की डायमेंशन आ जाएगी यहाँ पे m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय m0 l1 t-2। तो c की डायमेंशन हो जाएगी m0 l-1 और t2। सी की पता चल गई और बी की रह गई। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी, तो डायमेंशन ऑफ बी इंटू माई डायमेंशन ऑफ टी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी।
तो m0l-1 t²। तो डायमेंशन ऑफ बी आ गई m0l-1 t² डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम की होती है t। तो डायमेंशन ऑफ बी आ गई m0l-1 t1। 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। तो ये आ गई बी की डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। लैम्बडा इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। लैम्बडा है लीनियर मास डेंसिटी ऑफ वन डायमेंशनल रोड। लीनियर मास डेंसिटी ऑफ वन डायमेंशनल रोड। और x है डिस्टेंस। और a, b, c आर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। तो ये जो डायमेंशनल कांस्टेंट है a, b, c, इनकी डायमेंशन पता लगानी है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ a, b, c। तो लैम्बडा इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c ये गिवन है। तो ये क्या है लीनियर मास डेंसिटी। तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियर मास डेंसिटी। और bx भी क्या हो जाएगा लीनियर मास डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। और ये c भी क्या हो जाएगी लीनियर मास डेंसिटी। इसकी डायमेंशन भी वही होगी जो कि इसकी होगी और इसकी होगी और इसकी होगी। ये इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस है। तो लैम्बडा क्या है लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास बाय लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो डायमेंशन ऑफ लैम्बडा क्या होगी डायमेंशन ऑफ मास डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो मास की डायमेंशन क्या है कैपिटल M मतलब या m की पावर 1, लेंथ की l की पावर 1। तो लैम्बडा की डायमेंशन आ जाएगी m1l-1 t0। और डायमेंशन ऑफ लैम्बडा किसके बराबर होगी डायमेंशन ऑफ ax²। तो डायमेंशन ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इंटू में डायमेंशन ऑफ x का स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ a आ गई डायमेंशन ऑफ लैम्बडा डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ x का स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ a आ गई डायमेंशन ऑफ लैम्बडा क्या है m1l-1 t0। और x क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस की हो जाएगी कैपिटल L और L का स्क्वायर। तो a की डायमेंशन आ गई m1 -1 -2 -3 t0। ये आ गई जो a डायमेंशनल कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन। अब है कैपिटल B की निकालनी है डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ लैम्बडा विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bx। तो डायमेंशन ऑफ लैम्बडा विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इंटू में डायमेंशन ऑफ x। तो डायमेंशन ऑफ b आ जाएगी यहाँ से डायमेंशन ऑफ लैम्बडा डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ x। तो डायमेंशन ऑफ b आ गई
लैम्बडा की डायमेंशन ये है m1l-1 t0, और x क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन होगी l1। तो b की डायमेंशन आ गई m1l-2 t0। अब है c, c बचा हुआ है, तो डायमेंशन ऑफ लैम्बडा विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। तो सी की डायमेंशन वही हो जाएगी जो लीनियर मास डेंसिटी की डायमेंशन है, तो m1l-1 t0। तो ये सी की लीनियर, सी की डायमेंशन है, ये बी की और ये ए की। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक रिलेशन दिया दिया हुआ है P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्र बाई 80। P है पावर और x है डिस्टेंस और t है टाइम, और a और b क्या है, आर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। तो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ a कोमा b, ये फाइंड आउट करना है। P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 80, ये गिवन है। अब b माइनस एक्स स्क्र को देखो, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उनकी डायमेंशंस मस्ट बी सेम। तो डायमेंशन ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्र। तो डायमेंशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो b की डायमेंशन हो जाएगी, x क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की होती है l1, और इसका स्क्वायर है। तो b की डायमेंशन होगी m0l2 t0। अब a की डायमेंशन बच गई, तो b की डायमेंशन और एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या होंगी, सेम होंगी। तो न्यूमरेटर की डायमेंशन, जो न्यूमरेटर है, डायमेंशन ऑफ न्यूमरेटर, ये क्या है, डायमेंशन ऑफ b बोल दो या डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर बोल दो, और ये क्या निकल के आई है, m0l2 t0। तो डायमेंशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है, 80, ये क्या है, डायमेंशन ऑफ डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी। ये हो जाएगी डायमेंशन ऑफ ए इंटू में डायमेंशन ऑफ टी। और न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या है, पावर। तो डायमेंशन ऑफ पावर विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो m0l2 t0 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ a इंटू में डायमेंशन ऑफ t। तो डायमेंशन ऑफ पावर विल बी इक्वल टू m0l2 t0 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ a इंटू में डायमेंशन ऑफ t क्या हो जाएगी, t। तो यहां से डायमेंशन ऑफ a आ जाएगी m0l2 t0 डिवाइडेड बाय t1 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ पावर। तो अगर यहां से मेरे को डायमेंशन ऑफ पावर पता लग जाए तो ए की डायमेंशन पता लग जाएगी। तो पावर क्या होती है,
अगर सिंपली बोला जाए एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम। तो डायमेंशन ऑफ पावर क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की होती है mlt-2, क्योंकि मास इंटू में एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट हो रहेगा तो एल स्केयर हो जाएगा, और टाइम की हो जाएगी टी। तो डायमेंशन ऑफ पावर हो जाएगी m1 L² T-3। तो ए की डायमेंशन आ जाएगी m0 L² T0 T1 m1 L² T-3। तो ए की डायमेंशन हो जाएगी, एम में यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आएगा m-1। एल को देखो, एल यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो एल स्केयर से एल स्केयर कैंसिल, तो एल 0 हो गया। अब बचा टाइम, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, 1 - 3 - 2 और ऊपर हो जाएगा ये +2। ये हो जाएगी ए की डायमेंशन। ये है ए की डायमेंशन और ये है बी की डायमेंशन। पी है यहाँ पे पावर, एक्स है डिस्टेंस, टी है टाइम, और ए बी डायमेंशनल कांस्टेंट है, तो ए और बी की डायमेंशंस पता लगानी थी। फाइनल क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 280 - 5bt²। x डिस्टेंस है, t टाइम है, x डिस्टेंस t टाइम, और a, b आर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। और 2 और 5 क्या है, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स। तो डायमेंशन ऑफ ए बाय बी फाइंड आउट करनी है। और डायमेंशन ऑफ ए बाय बी, अभी यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 280 - 5bt² है। x क्या है, डिस्टेंस, तो 280 डायमेंशनली ये भी क्या होगी, डिस्टेंस, और 5bt² डायमेंशनली ये भी क्या होगी, डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस डिस्टेंस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के बाद डिस्टेंस ही आएगी। और 2, 5 क्या है, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स। तो डायमेंशन ऑफ x विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 280। तो डायमेंशन ऑफ x विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 2 इंटू माई डायमेंशन ऑफ a इंटू माई डायमेंशन ऑफ t। तो यहाँ पे आ जाएगी डायमेंशन ऑफ a विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। ए की डायमेंशन आ जाएगी, x क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की होती है लेंथ, तो m0 L0 T0। और 2 क्या है, डायमेंशनलेस, तो m0 L0 T0। और t क्या है, टाइम, मतलब t1। तो ए की डायमेंशन होगी m0 L0 और t-1। x की क्या है, m0 L1 T0।
तो ये हो जाएगी m0 L1 और t-1। ये ए की डायमेंशन होगी और अब बी की पता लगानी है। तो डायमेंशन ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, क्योंकि 5 तो क्या डायमेंशन लेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इंटू माई डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इंटू माई डायमेंशन ऑफ टी और इसका स्क्वायर। तो बी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम का स्क्वायर। तो बी की डायमेंशन आ जाएगी, एक्स की डायमेंशन क्या होगी एल और टाइम की टी और उसका स्क्वायर। तो बी की डायमेंशन हो जाएगी m0 L1 t-2। और पता क्या लगानी है, a बाय बी की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ a बाय बी। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ a डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ b। a की डायमेंशन क्या है m0 L1 t-1 और b की m0 L1 t-2। तो a बाय बी की डायमेंशन आ जाएगी m0 L0 और t1, क्योंकि 1 माइनस 1 0 तो L0 होगा और ये +2 पर गया तो 2 माइनस 1 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन फिजिकल इक्वेशन को करेक्टनेस कि वो करेक्ट है कि नहीं डायमेंशनली, उसको चेक करने के लिए डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करेंगे।